नमस्कार, मैं परख कोचिंग में स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग एक बात करने जा रहे हैं। एक स्टूडेंट आए हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है गुड्स गार्ड्स की पोस्ट पर, जिन्हें ट्रेन मैनेजर कहते हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं। क्या आपका नाम है? धन्यवाद सर जी। आपका नाम क्या है? संदीप सिंह चौहान सर, मैं उत्तराखंड से हूँ। अच्छा, आपकी पोस्टेड कहाँ हुई है आप? अभी बरवाड़ी में हुई है। अभी 2 महीने की ट्रेनिंग थी, तो ट्रेनिंग जो हमारी थी मुजफ्फरपुर बिहार में हुई थी, और अभी जो लॉबी अलॉट हुई है वो बरवाड़ी में है। अच्छा, आपकी नौकरी वहाँ से लगी है। आप उत्तराखंड से, आपने बताया आप प्रयागराज में तैयारी किए हैं और आपकी नौकरी झारखंड में लगी है। तो कैसा रहा पूरे 3 राज्यों का सफ़र? आपको कैसा लग रहा है? सर बढ़िया लग रहा है अभी तो फ़िलहाल। हाँ, इससे पहले हमारे जो भाई थे वो यहाँ पर सुपर बैच करते थे, और ज़्यादा जो फोकस है वो मैथ में रहा यहाँ पर आने के बाद। तो मैथ में और कौन सी चीज़ यहाँ मिली जो यहाँ पे आपको लगा कि यहाँ से हम मैथ से काम अच्छा कर सकते हैं, स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, एक्यूरेसी ला सकते हैं? कैसा मैथ में रहा आपका? सर यहाँ पर डेली जो रिवीजन होता था मैथ का, और डेली प्रैक्टिस बैच होता था मैथ का, उसी से ज़्यादा कर हमें हेल्प मिली है। तो मैथ आपने यहाँ से कवर कर ली, तो जीएस कहाँ से कवर किया आपने? बहुत बड़ा मुद्दा रहता है लोगों के पास, मैथ तुम कर लेंगे, जीएस कहाँ से? सर जीएस भी जो है सुपर बैच से ही ज़्यादा कर हमें हेल्प मिली थी। तो आपने सुपर बैच में पूरी तरह फोकस किया था? जी सर, कम से कम वो 1 साल से भी ज़्यादा जो है हम सुपर बैच से जुड़े रहे थे। जी। सुपर बैच में आपका जीएस भी हो गया। आप क्या एसएससी वगैरह भी दे रहे थे उस समय? जी सर, एसएससी भी दे रहे थे उस समय। सीजीएल भी 2-3 बार जो है मेंस दिया है। सीपीओएसआई भी 3 बार दिया है, लेकिन लास्ट में जो है बाहर हो गए थे। जैसे आपका जब सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो उस समय आपको लग रहा होगा कि यार लगातार 3 बार आप बता रहे हैं मेंस दिया है, सीजीएल का, सीपीओ दिया है, आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो नहीं रहा था। तो आपके अंदर ये नहीं आ रहा था क्या यार क्विट कर दें, छोड़ दें, क्या होना चाहिए यहाँ पे? दिमाग में तो यही चल रहा था कि अब नहीं हो पाएगा शायद, कि अब छोड़ दें, कुछ ना कुछ दूसरा काम देख लें कोई। पर उसके बाद फिर यही कि नहीं, एक बार तो तैयारी कर रहे हैं तो 1-2 साल और कर लेते हैं, फिर काम तो करना ही है। जी सर। तो नेगेटिविटी को कैसे आप हटाए? मतलब जब रिजल्ट आता है लोग नेगेटिविटी भी पहुंच जाते हैं, उसको कैसे हटाए? आपका सबसे बड़ा मुद्दा ये था ना, लोग यहाँ पर असफल हो जाते हैं तो वो नेगेटिविटी नहीं झेल पा रहे, तो आप कैसे उसको झेल पाए? सर वो फैमिली सपोर्ट था, इसीलिए फिर ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आ पाई थी। आप काम करते रहे? जी सर, लगातार काम करते रहे फिर उसके बाद भी। जैसे आप उत्तराखंड में थे तो आपने क्या किया था वहाँ से, कौन क्या करके आए थे यहाँ पे? वहाँ बीए किया था। बीए किया था? जी सर। अच्छा, बीए में कौन कौन सब्जेक्ट थे? हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल थे। तो मैथ था नहीं, इंग्लिश था नहीं? इंग्लिश नहीं था। और आपने यहाँ पे आगे एसएससी सीजीएल मेंस भी दिया है? मेंस भी दिया है, 3 बार दिया है। 3 बार दिया है। और सीपीओएसआई भी जो है 2 बार दिया है, और इस बार का सीपीओएसआई भी दिया था, लेकिन उस दिन जो है एनटीपीसी का जो है मेडिकल था उसी दिन, तो इसलिए हमें उसको नहीं दे पाए थे। एक दिन में 2 एग्जाम थे आपके? 2 ही थे। तो आपने जो चुना उसमें आपका सफल हो गए? सीजीएल भी उसी दिन था इस बार का, तो अच्छा, मेडिकल था, तो मतलब एप्लीकेशन भी था उसी एक साथ 3 पे था, तो आपने जो चुना उसमें आप सफल रहे? हाँ, क्योंकि उस दिन जो है एनटीपीसी वाला उस दिन मेडिकल था केवल, बाकी तो उसमें सब पेपर हो गया था पूरा। जैसे आप एनटीपीसी परीक्षा दी तो एनटीपीसी में क्या सा सिलेबस रहा, कैसे आपने एनटीपीसी को लिया? हालांकि आप एसएससी के स्टूडेंट थे, एसएससी यहाँ पे रेलवे में आए, तो रेलवे में तो अंग्रेजी आता नहीं है जी, तो इसमें आपने कैसे इसको अपने हैंडल किया कि हम मैथ और जीएस पे जाकर के काम कर? इसमें जो है मैथ और जीएस और रीजनिंग 3 ही था, इसमें इंग्लिश नहीं होती है, इसीलिए जो पुराने प्रैक्टिस सेट था मैथ के वही रिविज़न किया उसका, और बाकी रीजनिंग में थोड़ा फोकस किया, और जीएस तो वही लूसेंट से चलता रहा है। लूसेंट से आप पढ़े हैं लगातार? जी सर, जो आपने पहले वो उस समय, अच्छा, जो प्रैक्टिस सुपर में चल रहा था उसी आधार पे चीज़ें हुई। जी सर। तो जैसे आप पूरी इस प्रक्रिया में रहे, तो इलाहाबाद का कैसा अनुभव रहा? इलाहाबाद में आप कैसा रहा, कि इलाहाबाद में कैसा रहा, कहाँ रहते थे इलाहाबाद में? इलाहाबाद में यहीं सर छोटा बगाड़ा में रहते थे ज़्यादा कर, तो यहीं, और बाकी तो सर तो अच्छा रहा? अच्छा अनुभव रहा फिर। अच्छा अनुभव रहा। हाँ। तो फिर वहाँ नौकरी की जब आप ज्वाइन किए, रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद क्या प्रक्रिया थी? क्योंकि रिजल्ट के पहले कुछ आदमी अलग बात होती है, रिजल्ट के बाद कुछ बात अलग होती है। रिजल्ट के बाद की प्रक्रिया बताइए, कैसे क्या हुआ आपको वहाँ पे, कहाँ ट्रेनिंग हुई, कहाँ हुआ? रिजल्ट के बाद जो है ट्रेनिंग जो है हमारी मुजफ्फरपुर में हुई, धनबाद हमें डिवीज़न अलॉट हुआ था, और जो ट्रेनिंग हुई उसकी वो 2 महीने की, वो मुजफ्फरपुर बिहार में हुई,
उसके बाद जो है पोस्टिंग 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग जो है बरवाडी झारखंड में दिया। झारखंड में लॉबी अलर्ट हुई। लॉबी अलर्ट हो गई आपको। जी सर। अब वहाँ पे जो काम कर रहे ट्रेन में गए होंगे आप, है ना, आपको मालगाड़ी मिली होगी। मालगाड़ी में ही। हाँ, तो मालगाड़ी में कैसा रहा? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा सर। वो डेली आजकल जो है एक दिन ड्यूटी लगती थी, एक दिन छुट्टी रहती थी इस समय। तो बहुत अनुभव मिला है और अच्छा अनुभव रहा। जी सर। अच्छा लग रहा है। जी सर। इसके आगे का सफ़र क्या है? गार्ड बनने के बाद कोई और तैयारी करेंगे कि यही संतुष्टि नज़र आ रही है? नहीं सर, अभी CGL के बारे में देखते हैं। अभी 1-2 साल जो है फिर भी CGL भी देने का एक वो है। जी सर। अच्छा। क्योंकि पिछले बार नहीं दे पाए थे, उस दिन मेडिकल था। अच्छा, इसीलिए सर। अब सिक्योरिटी के साथ CGL देंगे? जी सर। बड़ा अच्छा लग रहा है ना? जी सर। ये थे हमारे साथ संदीप सिंह चौहान, है ना। इनका सिलेक्शन हुआ है टेंट मैनेजर के पद पर। इनका सफ़र बहुत ठीक रहा, अच्छा रहा। इन्होंने BA किया था, तो ऐसा नहीं है जो BA करने वाला भी सिलेक्टेड हो जा रहा है ना। इन्होंने मैथ और इंग्लिश पर यहाँ पे काम किया, CGL भी निकाला, जाके इसके बाद टेंट मैनेजर के पद पर इनका चयन हो गया है। इनका सफ़र 3 राज्यों से गुजरा। आप समझ रहे हो, उत्तराखंड में ये पैदा हुए, इन्होंने यहाँ पे मैथ इंग्लिश प्रयागराज में तैयार किया, UP में तैयार किया, और झारखंड में जाकर इनकी नौकरी लगी। ये रहा इनका सफ़र। इसी तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं। आप भी सेलेक्ट हो सकते हैं, आप भी ज्वाइन करिएगा और आप हमारे परख कोचिंग का एक पार्ट बनिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद।